और गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग ने अपने दोस्तों पर भी दबाव बनाया था। नाबालिग के दोस्तों ने धर्मांतरण से इनकार किया। बद्दों ने 4 दोस्तों के धर्मांतरण का टारगेट दिया था, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और बाकायदा पूरी चेन बनाने की कोशिश थी। चेन बनाकर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करना चाहता था वो। और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव उनियाल जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आचार्य अजय गौतम हमारे साथ, धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। जुनैद हारिस साहब हमारे साथ हैं, आप जेएमआई में प्रोफेसर हैं। हासिक खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हाफिज गुलाम सरवर हैं, प्रवक्ता AIUMM के। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक एक करके आप सभी के पास में आना चाहूंगा। चलिए आपसे मैं शुरू कर लेता हूं। ये धर्म का काम हो रहा था कि अधर्म का? मैं चूंकि उस वीडियो को मैंने देखा नहीं है, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मुल्क में अपने धर्म पर चलने की, अपने मुल्क में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी अनुमति है। लेकिन ना लालच दिया जा सकता है और न ही किसी को धोखा दिया जा सकता है। लालच और धोखा शामिल है तो हर हाल में जुर्म है। लेकिन अगर अपने धर्म की, अपने कल्चर की अगर कोई अपने यहाँ कुछ कहना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी हासिल है। क्योंकि मैं जानता नहीं पूरी की पूरी वीडियो को मैंने नहीं देखा, इस वजह से सिलसिले में मेरे लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। गुलाम सरवर साहब, आपसे पहले भी इस मुद्दे पर बहस हो चुकी इसी स्टूडियो में, आपने तो देखा है वीडियो, तो जानकारी आ रही है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक, जो सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का आप हवाला अभी दे रहे थे, उसमें जबरन धर्मांतरण की बात कही गई है। धर्मांतरण जो है वो मौलिक अधिकारों में शामिल है। कोई भी व्यक्ति यदि मौलिक अधिकारों का हनन अगर कोई रोक दे, मैं हिंदू बनना चाहूँ, अगर कोई रोकता है वो मुजरिम है। मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं सिख बनना चाहता हूं, कोई रोकता है वो मुजरिम है। मैं ईसाई बनना चाहता हूं, कोई रोकता है वो मुजरिम है। ये भारत का कानून हमें कहता है, हमारी स्वतंत्रता है। मैं मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, ये कानून का नाम भी तो होगा, कोई सेक्शन भी तो होगा। भारत का कौन सा झूठ बोल रहे हो? बता दीजिए कानून का नाम 14, 15, 16, 25, फर्क है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? मैं अगर धर्म बदलना चाहता हूं तो आप अरे भैया, आप सुन तो लो ना। आप देखिए, एक बालिग व्यक्ति, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, थोड़ा मदरसे और इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का फर्क समझ लेते हैं। एक बालिग व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म के प्रति आकर्षित होता है, वो उसमें जाना चाहता है, अलाइड। सुन तो लीजिए, यहाँ जो स्टोरी चल रही है, यहाँ जो क्राइम रिपोर्ट हुआ है, वो सारे के सारे नाबालिग हैं। नाबालिग को वोट देने तक का अधिकार तो है नहीं। वो धर्म अपनी मर्जी से बदल सकता है क्या? इनको शर्म नहीं आती? ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, जिसके बच्चों के लिए तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स है, DCPCR है, NCPCR है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करता है, वो ना सिर्फ उसका उल्लंघन है, और सर कोई नहीं, ना सिर्फ उसका उल्लंघन है। मैं ये कहता हूं, इस देश के खिलाफ ये युद्ध है। ये खाली धर्मांतरण नहीं है, ये इस देश के खिलाफ युद्ध है। बच्चे इस देश की संपत्ति है, इस देश की एसेट्स है, इस देश का भविष्य है। ये इस देश के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। ये उनको आतंकवादी बनाना चाहते हैं। ये उनको इस्लाम में लाके उनको सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहते हैं। देखिए अखिलेश जी, बात यह है कि जैसा कि हमारे देश का संविधान है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के एतबार से ही कहा है कि ये मौलिक अधिकार है कि कोई भी किसी धर्म बच्चों का नहीं है। सुनो, जब आज सुनो ना, बच्चों का नहीं है। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो सर, बच्चों की माफी कहो ना। इस्लाम इस बात की, आप ये बताओ, बच्चों को कौन से सेक्शन में अधिकार है? सुनो तो ना, इस्लाम में बच्चे के ऊपर 15 साल की उम्र तक इस्लाम का हुक्म ही नहीं। हिंदुस्तान के झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ प्रचार कर रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान बच्चे को भी मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, क्यों धर्म झूठा प्रचार? मैं अखिलेश जी चैलेंज कर रहा हूँ, हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है। बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। इस्लाम में 10 साल से पहले, अरे इस्लाम को छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से शादी होती है, झूठ बोलते हो, झूठा प्रचार करते हो। हैदराबाद में जब पकड़े जाते हैं, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। इस्लाम में, जब इस्लाम मुस्लिम बच्चे को भी 15 साल तक, हिंदू बच्चा हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, किसी भी मजहब का मानना हो, इस्लाम के एतबार सर उस पर कोई भी शरीयत का कानून लागू नहीं होता। जब मुसलमानों पर ही नहीं होता कि दूसरे के बच्चों को किया। नहीं, ये कह रही हैं कि आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। एक मिनट के, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे।
दो इस्लाम लाए, साथ पे जबरदस्ती नहीं थोपा गया। इस्लाम जबरदस्ती किसी और जो कर रहे हैं वो भी इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, जुर्म है वो इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है, किसी भी बच्चे को इस्लाम में लाने की कोई जरूरत नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।